परम पूजनीय गुरुदेव बाबा श्रीनीप करौरी जी महाराज के चरणों में सादर वंदन करते हुए आप सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम। हनुमान बाहुक सरल हिंदी अर्थ बताने के क्रम को आगे जारी रखते हुए आज पिछले दिन के बताए हुए 11वें पद के आगे बढ़ते हैं। 12वां पद हनुमान बाहुक का, सेवक सेवकाई जानी जान की सिमाने कानी, सानुकूल सूल पानी नवे नाथ नाक को, देवी देव दानव दयावने हुए चोरे हाथ, बापुरे बराक कहाँ और राजा रांक को, जागत सोवत बैठे बागत विनोद मोद, ताके जो अनर्थ सो समर्थ एक आंख को, सब दिन रूरो परे पूरो जहां ताहां ताही, जाके है भरोसो ही हनुमान हाक को। अब दो पंक्तियों के साथ इसका अर्थ समझते हैं। पहली दो पंक्तियां हैं, सेवक सेवकाई जानी जान की माने कानी, सानुकूल सूल पानी नवय नाथ नांक को। अर्थ हुआ, सेवक हनुमान जी की सेवा समझ करके जानकीनाथ श्री रामचंद्र जी ने संकोच माना, अर्थात एहसान से दब गए। शिव जी और स्वर्ग के स्वामी इंद्रदेव भी हनुमान जी के सामने नव जाते हैं, अर्थात हनुमान जी का एहसान मानते हैं। उनके एहसान को मान करके उनके सामने दबे हुए नवे हुए से रहते हैं। आगे की दो पंक्तियां, देवी देव दानव दयावने हुए चोरे हाथ, बापुरे बराक कहाँ और राजा रांक को। इसका अर्थ हुआ, देवी देवता दानव सब दया के पात्र बनकर के हनुमान जी के सामने हाथ जोड़ते हैं, तो फिर दूसरे बेचारे दरिद्र दुखिया राजा कौन सी चीज हैं। आगे की दो पंक्तियां, जागत सोवत बैठे बागत विनोद मोद, ताके जो अनर्थ सो समर्थ एक आंख को। अर्थ हुआ, जागते सोते बैठते डोलते खेला करते आनंद में मग्न पवन कुमार के सेवक का अनिष्ट चाहेगा, ऐसा इस दुनिया में कौन समर्थ है। अगर भावार्थ समझेंगे तो इस दुनिया में ऐसा सामर्थ्य किसका है, ऐसा समर्थ्यवान कौन है जो जागते सोते बैठते डोलते खेल करते आनंद में मग्न हनुमान जी के सेवक का अनिष्ट सोच भी सकता है। इससे आप महात्म्य समझ सकते हैं कि हनुमान जी के भक्त का कोई भी अनिष्ट नहीं कर सकता जो हनुमान जी के आनंद में मग्न है। आखिरी दो पंक्तियां इस पद की, सब दिन रूरो परे पूरो जहां ताहां ताही, जाके है भरोसो ही हनुमान हाक को। अब जो हनुमान जी का भक्त है उसका जहां तहां सब दिन बिल्कुल श्रेष्ठ गुजरेगा, जिसके हृदय में अंजनी कुमार जी की हाक का भरोसा है, अर्थात हक का भरोसा मतलब जिसको ये भरोसा है कि मैं हनुमान जी को पुकारूंगा और हनुमान जी हमारे लिए खड़े मिलेंगे, उनका सहारा हमें तत्क्षण प्राप्त हो जाएगा। तो उसी के बारे में तुलसीदास जी यहाँ कहते हैं कि उसका जहां तहां कहीं भी रहे कैसे भी रहे, उसका हर दिन हर पल श्रेष्ठ रीति से पूरा गुजरता है, जिसको ये भरोसा हो कि मेरी एक हाक मतलब बुलावे पर मुझे हनुमान जी का सहारा तत्क्षण मिल जाएगा। 13वें पद पे आते हैं, सानुग सगौरी सानुकूल सूल पानी ताही, लोकपाल सकल लखन राम जानकी, लोक पर लोक को बिशोक सो तिलोक ताहू, तुलसी तमाई कहाँ काहू बीर आन की, केसरी किशोर बंदी छोर के नेवाजे सब, कीर्ति विमल कपि करुणा निधान की, बालक जू पाले है कृपाल मुनि सिद्धता को, जाके ही हुल सती हाक हनुमान की। अर्थ पर आते हैं इसके। प्रथम दो पंक्तियां, सानुग सगौरी सानुकूल सूल पानी ताही, लोकपाल सकल लखन राम जानकी। इसका अर्थ हुआ, जिसके हृदय में हनुमान जी की हाक से उल्लास भरा रहता है, मतलब जिसको ये भरोसा रहता है कि मैं हनुमान जी का सहारा मांगूंगा, उनको आवाज लगाऊंगा और वो आ जाएंगे, जिसके अंदर से ये उल्लास भरा हुआ रहता है, जिसके अंदर ये भरोसा बना हुआ है और उसके बाद जिसके अंदर इस भरोसे से उल्लास बना हुआ है, उस पर अपने सेवकों और पार्वती जी के सहित शंकर भगवान, समस्त लोकपाल श्री रामचंद्र जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी भी प्रसन्न रहते हैं। मतलब जो हनुमान जी का सहारा लेके बैठा रहता है, उस पर पार्वती जी के सहित शंकर भगवान, समस्त लोकपाल श्री रामचंद्र जी, जानकी और लक्ष्मण जी भी प्रसन्न रहते हैं। आगे की दो पंक्तियां, लोक पर लोक को बिशोक सो तिलोक ताहु, तुलसी तमाई कहाँ काहू बीर आन की। अर्थ हुआ कि तुलसीदास जी कहते हैं कि फिर लोक और परलोक में शोक रहित हुए उस प्राणी को तीनों लोकों में किसी योद्धा के आश्रित होने की
क्या लालसा रहेगी। आगे की 2 पंक्तियां, केसरी किशोर बंदी छोर के नेवाजे सब, कीर्ति विमल कपि करुणा निधान की। इसका अर्थ हुआ कि दया निधान केसरी नंदन निर्मल कीर्ति वाले हनुमान जी के प्रसन्न होने से संपूर्ण सिद्ध मुनि उस मनुष्य पर दयालु होकर बालक के समान पालन करते हैं। उन करुणा निधान कपीश्वर की कीर्ति ऐसे ही निर्मल है। ये 2 पंक्तियों से अर्थ नहीं निकल रहा, आगे की 2 पंक्तियों का भी मैंने आपको अर्थ बता दिया। अब चारों पंक्तियां एक साथ पढ़ देते हैं। ये जो 13वां पद था, केसरी किशोर बंदी छोर के नेवाज सब, कीर्ति विमल कपि करुणा निधान की। बालक जो पाली हों कृपालु मुनि सिद्धता को, जाके ही ये हुले सती हाक हनुमान की। अब ये चारों जो पंक्तियां हैं इसको मिलाकर के अर्थ समझना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों पंक्तियां अगले 2 पंक्तियां से जुड़ी हुई हैं। तो इसका अर्थ हुआ दया निधान केसरी नंदन निर्मल कीर्ति वाले हनुमान जी के प्रसन्न होने से संपूर्ण सिद्ध मुनि उस मनुष्य पर दयालु होकर के उस मनुष्य का बालक के समान पालन करते हैं। उन करुणा निधान कपीश्वर की, उन करुणा निधान हनुमान जी की कीर्ति ऐसी ही निर्मल है। 14वें पद पर आते हैं, करुणा निधान बल बुद्धि के निधान मोद, महिमा निधान गुण ज्ञान के निधान हो। वामदेव रूप भूप राम के सने ही नाम, लेते देते अर्थ धर्म काम निर्वाण हो। अपने प्रभाव सीतानाथ के स्वभावशील, लोक वेद विधि के विदुष हनुमान हो। मन की बचन की कर्म की तीहू प्रकार, तुलसी तिहारो तुम साहेब सुजान हो। अब अर्थ समझते हैं। प्रथम 2 पंक्तियां, करुणा निधान बल बुद्धि के निधान मोद, महिमा निधान गुण ज्ञान के निधान हो। अर्थ है तुम दया के स्थान, बुद्धि बल के धाम, आनंद महिमा के मंदिर और गुण और ज्ञान के निकेतन हो। निकेतन मतलब आश्रय स्थल। तो ये तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि हे हनुमान जी, आप दया के स्थान हैं, बल बुद्धि के धाम हैं, आनंद और महिमा के मंदिर हैं और गुण और ज्ञान के तो आप आश्रय ही हैं। आगे की 2 पंक्तियां, वामदेव रूप भूप राम के सने ही नाम, लेते देते अर्थ धर्म काम निर्वाण हो। तुलसीदास जी कहते हैं आगे, राजा रामचंद्र के आप स्नेही हैं, शंकर जी के रूप और नाम लेने से अर्थ धर्म काम और मोक्ष के देने वाले हैं। आगे की 2 पंक्तियां, आपने प्रभाव सीतानाथ के स्वभावशील, लोक वेद विधि के विदुष हनुमान हो। आगे की इन 2 पंक्तियों में कहते हैं तुलसीदास जी, हे हनुमान जी, आप अपनी शक्ति से श्री रघुनाथ जी के शील स्वभाव लोक रीति और वेद विधि के पंडित हैं। विदुष हनुमान हो। विदुष मतलब बहुत बड़े विद्वान हैं। आगे आखिरी 2 पंक्तियां, मन की वचन की कर्म की तीहू प्रकार, तुलसी तिहारो तुम साहेब सुजान हो। इसका अर्थ हुआ कि मन वचन कर्म तीनों प्रकार से हे हनुमान जी, तुलसी आपका दास है, तुलसीदास आपका दास है। यहाँ तुलसी का अर्थ तुलसीदास जी अपने बारे में कह रहे हैं। तुलसीदास आपका दास है, आप चतुर स्वामी हैं, अर्थात आप भीतर और बाहर की सब जानते हैं, आप मन के अंदर की भी जानते हैं और जो बाहर जो कर्म हम करते हैं वह भी जानते हैं। तो इसका भावार्थ अच्छे से समझिएगा। तुलसीदास जी ने यहाँ हनुमान जी के बारे में ऐसा कहा है, और प्रभु तो ऐसे तन और मन दोनों की खबर रखते ही हैं। कई लोग मन से भक्ति नहीं करते, सिर्फ दिखावे के लिए भक्ति करते हैं। तो ऐसे लोगों को हनुमान चालीसा का भी लाभ नहीं होता, हनुमान बाहु का भी लाभ नहीं होता, इनफैक्ट उनके पूजा पाठ का भी कोई लाभ नहीं होता। तो कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं, ऐसे लोग ज्यादा हमें संसार में सुखी क्यों दिखते हैं? वो आपको सुखी दिख सकते हैं क्योंकि उनके किसी कर्मवश उनको इस दुनिया में बहुत सारे साधन संपन्न वो हो गए होंगे, लेकिन उनके मन में शांति सुकून नहीं रहता, क्योंकि उनके मन में जो आनंद है, आनंद आपको निश्चलता में ही मिलता है और प्रभु की कृपा भी निश्चल व्यक्ति को ही मिलती है। तो तुलसीदास जी यहाँ पे यही कहना चाहते हैं हनुमान जी के बारे में कि मन वचन कर्म तीनों प्रकार से हे हनुमान जी, तुलसीदास तो आपका दासी ही है और आप तुलसीदास के ऐसे चतुर स्वामी हैं जो अंदर बाहर सब कुछ जानते हैं। तो जब भी आप हनुमान जी से प्रार्थना करें तो आपको ये याद रहना चाहिए कि हनुमान जी अंदर बाहर सबकी जानते हैं। आपके मन में क्या चल रहा है और आप बाहर किस भावना से काम कर रहे हैं वो सब जानते हैं। तो हनुमान जी की कृपा तत्क्षण आपको तभी मिलेगी जब आपका मन वचन और कर्म एक रूप हो। आप मन से भक्ति करते हैं तो आपके वचन में भी भक्ति का वास होना चाहिए और आपके कर्म में भी भक्ति झलकना चाहिए। लेकिन होता क्या है, लोग कर्मों से भक्ति का दिखावा करते हैं, उनके मन में कुछ और होता है और वो वचन मीठी मीठी बोल करके दुनिया को भरमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके मन में कुछ और चल रहा होता है।
जिसको इस दुनिया में कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी। अधिकतर लोगों का ये हाल है। लेकिन अगर आप भक्ति के पथ पर हैं, आप हनुमान बाहुक सुनना और समझना चाह रहे हैं, तो आप ये समझिए कि आपको मन, वचन और कर्म से एक रूप होना होगा। जैसे कि तुलसीदास जी हनुमान जी को ये बताते हुए अपने बारे में बता रहे कि हे प्रभु, आप तो ऐसे चतुर स्वामी हैं जो आप सब कुछ जानते हैं, अंदर और बाहर की खबर रखते हैं, और मैं अंदर और बाहर से क्या हूं ये तो आपको पता ही है। और उसी को बताते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि मन, वचन, कर्म तीनों प्रकार से हे हनुमान जी, तुलसीदास तो आपका दास ही है। और हनुमान जी ऐसे चतुर स्वामी हैं, तो आप अपना आकलन करिए। हनुमान जी तो चतुर स्वामी हैं, उन्हें तो पता है कि आप मन से उनके, मन, वचन और कर्म से उनके दास हैं कि नहीं तुलसीदास जी के जैसे। और अगर आप तुलसीदास जी के जैसे मन, वचन और कर्म से हनुमान जी के दास हैं, तो यकीन मानिए हनुमान जी ऐसे भक्त पर कृपा जरूर करते हैं जो उनका आश्रय लेता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद है हनुमान बाहु का। आपको आत्मसमर्पण हनुमान जी के सामने मन, वचन और कर्म तीनों से करना होगा, और उसके बाद हनुमान जी निश्चित रूप से भक्त पर कृपा करते हैं। आगे बढ़ते हैं 15वें पद की ओर। मन को अगम तन सुगम किए कपीस, काज महाराज के समाज साज साज हैं। देव बंदी छोर रण रोर के श्री किशोर, जुग जुग जग तेरे बिरद बिराज हैं। बीर बर जोर घटी जोर तुलसी की ओर, सुनी सकुचाने साधु खल गन गाजे हैं। बिगरी संवार अंजनी कुमार कीजे मोही, जैसे होते आए हनुमान के निवाजे हैं। दो दो पंक्तियों में अर्थ समझ लेते। पहली दो पंक्तियां, मन को अगम तन सुगम किए कपीस। मन को अगम तन सुगम किए कपीस, काज महाराज के समाज साज साजे हैं। अर्थ हुआ, हे कपिराज, आप महाराज रामचंद्र जी के कार्य के लिए सारा साज समाज सजकर जो काम दुर्गम था उसको आपने शरीर से करके सुलभ कर दिया है। कहने का आशय यह है, तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु हनुमान जी, महाराज श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए सारा साज समाज सजकर भी जो काम मन से ही दुर्गम नजर आता था, जो मन से ही लगता था कि इसे करना कितना मुश्किल है, दुष्कर है, उसको आपने शरीर से करके, मतलब भौतिक धरातल पर आपने उन सब कार्यों को कर दिया जो मन से भी सोचना असंभव सा दिख रहा था, कितना मुश्किल दिख रहा था, उस सब को आपने सहज रूप से प्रैक्टिकली धरती पर साकार कर दिया। आगे की दो पंक्तियां, देव बंदी छोर रण रोर के श्री किशोर, जुग जुग जग तेरे बिरद बिराज हैं। तुलसीदास जी कहते हैं इसमें, हे केसरी किशोर, हे केसरी नंदन, हे हनुमान जी, आप देवताओं को बंदी खाने से मुक्त करने वाले, संग्राम भूमि में भयंकर कोलाहल मचाने वाले हैं, और आपकी नाम की माला जुग जुग से संसार में विराजती है। जुग जुग जग तेरे बिरद विराजे हैं। देव बंदी छोर रण रोर केसरी किशोर, जुग जुग जग तेरे बिरद विराजे हैं। तो जुगों जुगों से आपका बखान हो रहा है, आपके नाम की माला जुगों जुगों से जपी जा रही है। आगे की दो पंक्तियां, बीर बर जोर घटी जोर तुलसी की ओर, सुनी सकुचाने साधु खल गन गाजे हैं। बिगेरी संवार अंजनी कुमार कीजे मोही, जैसे होत आए हनुमान के निवाजे हैं। ये चारों पंक्तियां एक साथ पढ़ ली क्योंकि अर्थ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो इसका भावार्थ हुआ कि हे परम योद्धा, आपका बल तुलसी के लिए क्यों घट गया है। बीर बरजोर घटी जोर तुलसी की ओर। अब यहां से तुलसीदास जी उलाहना दे रहे हैं। सुनी सकुचाने साधु खलगन गाजे हैं। तुलसीदास जी उलाहना देते हुए कहते हैं कि हे परम योद्धा हनुमान जी, आपका बल तुलसी के लिए क्यों घट गया है, जिसको सुनकर के साधु लोग सकुचा गए हैं और दुष्टगण प्रसन्न हो रहे हैं। बिगिरी संवार अंजनी कुमार कीजे मोही, जैसे होते आए हनुमान के निवाजे हैं। फिर आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी बिगड़ी बात उसी तरह से सुधारिए प्रभु, जिस प्रकार आपके प्रसन्न होने से हमेशा से सबकी सुधरती आई है। मैंने इसके शुरुआत में पहले भाग में अर्थ बताते हुए कहा था कि तुलसीदास जी ने उलाहना दिया है, और बहुत ही एक भक्त अपने इष्ट देव हनुमान जी को कैसा उलाहना दे सकता है, इसका इस पद में बहुत ही सुंदर उदाहरण है। अब इतनी देर तक तुलसीदास जी बता रहे थे, समझा रहे थे प्रभु आपने क्या क्या काम किया है, और जब आपने ऐसा ऐसा काम किया है तो वो कहते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, बीर बरजोर घटी जोर तुलसी की ओर, सुनी सकुचाने साधु खलगन गाजे हैं। हे केसरी किशोर, आपने जो ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं, इसको याद रखते हुए ऐसा तुलसीदास को ऐसी कौन सी विपदा आन पड़ी है जिसे आप ठीक नहीं कर पा रहे। और तुलसीदास मन वचन कर्म से आपकी ओर आश्रय के लिए निहार रहा है, और जब तुलसीदास
जी की समस्या दूर नहीं हो रही, तो तुलसीदास जी यही उलाहना देते हुए बताते हैं कि आप अगर हम पर कृपा नहीं कर रहे, हमारे कष्टों का हरण नहीं कर रहे, सकुचाने साधु, सुनी सकुचाने साधु, मतलब जो लोग पुण्यात्मा लोग हैं वो संकोच कर रहे हैं कि ऐसी क्या बात हो गई कि ऐसे हनुमान जी तुलसीदास के ऊपर कृपा नहीं कर रहे हैं। और जो दुष्ट लोग हैं खलगन गाजे हैं, दुष्ट लोग बड़े प्रसन्न हैं। एक भक्त के ऊपर जब कष्ट पड़ता है तो दुष्ट लोग बड़े प्रसन्न होते हैं, कहते बहुत पूजा भक्ति करता था, देखो इसके क्या हालात हैं। तो तुलसीदास जी का भी यही हाल है, क्योंकि ये मैंने पहले ही आपको बताया, ये हनुमान बाहु की रचना उसके बाद हुई है जब तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस लिख दिया था और श्री रामचरितमानस की चर्चा होने लगी थी सब तरफ समाज में। तो जब ये चर्चा हो रही, एक भक्त कवि ने, तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी की रामायण की रचना कर दी, जिसका आज जुगों जुगों तक गान हो रहा है। तुलसीदास जी ने कब लिखा, और देखिए हम आज भी रामायण पढ़ते हैं और आज भी घर घर में अखंड रामायण का पाठ होता है, सुंदरकांड का पाठ होता है, उनकी लिखी हुई हनुमान चालीसा का हर जगह पाठ हो रहा है। तो तुलसीदास जी ये बहुत ही प्यार भरा उलाहना कह रहे हैं, ऐसी अगर आप हमारे ऊपर जब कृपा नहीं कर रहे हैं ना, तो हो क्या रहा है, साधु लोग, पुण्यात्मा लोग संकोच कर रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया। तो तुलसीदास जी को ऐसा कष्ट आन पड़ा है, और जो दुष्ट लोग हैं, जो उस वक्त तुलसीदास जी के बड़े भयंकर आलोचक थे, वो लोग खुश हो रहे हैं, कह रहे बड़ा अपने आप को भक्त समझता था, देखो इसके क्या हालात हैं। तो वो हनुमान जी को ये उलाहना दे रहे हैं और अगली पंक्ति में कह रहे हैं, बिगड़ी संवार अंजनी कुमार कीजे मोही, जैसे होता आए हनुमान के निवाजे। फिर कहते हैं, हे हनुमान जी आप मेरी भी बिगड़ी संवार दीजिए, जैसे आप हमेशा से करते आए हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो क्या हो रहा है, साधु लोग संकोच में हैं और दुष्ट लोग परम प्रसन्न हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये कितना प्यार भरा उलाहना है तुलसीदास जी का, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा और स्पष्ट कर दिया। 16वें पद में आते हैं। अब यहां से सवैया शुरू हो रहा है। जान शिरोमणि हो हनुमान सदा, जन के मन बास तिहारो। जान शिरोमणि हो हनुमान सदा, जन के मन बास तिहारो। ढारो बिगारो मैं काको कहा, कि ही कारण खींचत हाँ तो तिहारो। साहेब सेवक नाते ते है तो कियो, सो तहाँ तुलसी को न चारो। दोष सुनाए ते आगे हो को, होशियार हुए हाँ मन तो ही हारो। अर्थ पे आते हैं। जान शिरोमणि हौ हनुमान, सदा जन के मन बास तिहारो। ढारो बिगारो बै काको कहा, कि ही कारण खींचत हौ तो तिहारो। अर्थ हुआ, हे हनुमान जी आप ज्ञान शिरोमणि हैं और सेवकों के मन में आपका सदा ही निवास है। मैं किसी का क्या गिराता या बिगाड़ता हूं, फिर आप किस कारण से आप मुझ पर प्रसन्न हैं। मैं तो सदैव आपका दास ही हूं। अब यहां से भी आपको समझ आएगा कि एक भक्त किस किस तरह से प्रभु को उलाहना दे रहा है। वो यह भी कह रहा है कि मैं तो सदा आपका दास ही हूं। हे हनुमान जी आप किस कारणवश मुझसे नाराज हुए पड़े हैं। आगे की दो पंक्तियां, साहेब सेवक नाते ते हाथो, कियो सो तहां तुलसी को नचारो। दोष सुनाए ते आगे हुको, होशियार हुए हो मन तो ही हारो। इसका अर्थ हुआ, हे स्वामी, हे कपीश्वर, हे हनुमान जी आपने मुझ सेवक के नाते से अगर च्युत कर दिया है तो इस पे तो तुलसी का कोई बस नहीं है। यद्यपि मन हृदय में हार गया है तो भी मेरा अपराध सुना दीजिए, जिससे आगे के लिए मैं होशियार हो जाऊं। अब ये एक भक्त के भक्ति की पराकाष्ठा है। ऐसा कई भक्तों के जीवन में आता है, जब भक्त निराश हो जाता है, परेशान हो जाता है और उसे लगता है मेरे प्रभु सुन नहीं रहे, और बहुत विनती कर ली, बहुत पूजा पाठ कर लिया। कई बार अच्छे से अच्छे भक्तों के मन में भी आता है कि सब छोड़ छाड़ देते हैं, क्योंकि प्रभु तक हमारी विनती पहुंच नहीं रही और मेरा कोई भी काम बन नहीं रहा। तो यही परिस्थिति अभी तुलसीदास जी की हो गई है। तो तुलसीदास जी उलाहना देते हुए यहां तक कह डालते हैं इस पद में कि आपने, मुझे लगता है अपना सेवक होने का जो मुझे भ्रम है, क्योंकि आपने मुझे लगता है अपने सेवक से हटा दिया है, च्युत कर दिया है। मतलब मैं आपका सेवक होने के लायक नहीं हूं, और आपने अगर मुझ पर कृपा दृष्टि नहीं डाली है, इसका मतलब है कि आपने मुझे इस लायक नहीं समझा कि मैं आपका सेवक हो सकूं। और हनुमान जी के सेवक होने का तुलसीदास जी को गुमान था ना, क्योंकि उन्होंने रामायण की रचना करी थी, प्रभु राम का गुणगान इन शब्दों में किया था, जो श्री रामचरितमानस आज भी श्री रामचंद्र जी के कथा को घर घर गाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जिसने इतना बड़ा ग्रंथ लिख डाला हो, उसे ये तो भरोसा होना लाजमी है, ये भरोसा होना
बिल्कुल ही सामान्य सी बात है कि मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, मैं श्री रामचंद्र जी का भक्त हूँ, लेकिन भक्त के ऊपर संकट आन पड़ा है। ऐसे भक्त के ऊपर संकट आन पड़ा है। आप जब हनुमान बाहु के इस पद को पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। ऐसे लोग जो परेशान होते हैं कि हनुमान जी मेरे ऊपर कृपा नहीं कर रहे, ये उनके लिए भी बड़े ही काम का पद है। ऐसे ही भाव में तुलसीदास जी कहते हैं कि लगता है हे प्रभु, आपने मुझे अपने सेवक के पद से हटा दिया है। मेरे मन में जो ये वहम हो गया था कि मैं आपका सेवक हूं, लगता है आपने मुझे अपनी सेवकाई से च्युत कर दिया है। लेकिन फिर भी कहते हैं कि हे प्रभु, इसमें मेरा तो कोई बस चल नहीं सकता। मैं महसूस कर सकता हूं कि मैं आपका भक्त हूं, आप मेरे इष्ट हैं, लेकिन अगर आपने मुझे हटा दिया है, अपना भक्त होने से च्युत कर दिया है, अपना सेवक आप नहीं समझते, तो इस पे तुलसीदास जी का कहते हैं अपने बारे में कि इसमें तुलसी का कोई बस नहीं है। अब प्रभु की कृपा होगी तभी तो वो हमें भक्त बनाएंगे, वो हमें अपनाएंगे ना। तो इसलिए कृपा के ऊपर आपका जोर नहीं है, अधिकार नहीं है। आप मांग नहीं सकते कि आप मुझ पर कृपा करिए। आप उनसे अभिलाषा कर सकते हैं और उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हे प्रभु, मेरी भी अर्जी सुन लो और मेरे ऊपर भी कृपा कर दीजिए। अब हम लोग एक सामान्य भक्त होकर के कितने परेशान हो जाते हैं, हनुमान जी कृपा नहीं कर रहे, मैं तो इतने दिनों से पुकार रहा हूं। तुलसीदास जैसा भक्त परेशान होकर के भी यही बात कह रहा है। लेकिन आगे पूछता है तुलसीदास जैसा भक्त अपने इष्ट से, यही हमें भी पूछना चाहिए मन में, जब आपको लगे कि बाबा की कृपा हमें नहीं मिल रही, हनुमान जी की कृपा हमें नहीं मिल रही, प्रभु की कृपा हमें नहीं मिल रही। तुलसीदास जी पूछते हैं अगली पंक्तियों में, यद्यपि मेरा मन हृदय में हार गया है, मैं हृदय से हार चुका हूं, लेकिन फिर भी पूछना चाहता हूं, हे प्रभु, मेरा जो अपराध है ये तो बता दीजिए, जिससे आगे के लिए मैं होशियार हो जाऊं, मैं वो गलती पुनः न दोहराऊं। तो हम भक्तों में से भी बहुतों को लगता है कि हनुमान जी मेरी नहीं सुन रहे, प्रभु तक मेरी पुकार नहीं जा रही, मुझ पर कृपा नहीं हो रही, बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहा हूं। बहुत सारे भक्त मुझ तक कहने आते हैं मैंने सब कर डाले, लेकिन प्रभु सुन नहीं रहे, मेरे ऊपर तो दया नहीं हो रही, बाबा मेरे ऊपर कृपा नहीं कर रहे। तो आप भी ऐसे ही मन से भावनात्मक रूप से इन पदों के द्वारा इस तरह के भाव से, जैसे तुलसीदास जी पूछ रहे हैं, आप बाबा से पूछ सकते हैं कि बाबा मुझे मार्गदर्शन तो कर दीजिए, हे हनुमान जी मुझे मेरा अपराध बता दीजिए कि ये किस अपराध की सजा है, जिससे आगे के लिए तो मैं भी होशियार हो जाऊं, ताकि मुझ पर आपकी कृपा हो जाए और आगे से मैं उन गलतियों को न दोहराऊं। और आप यकीन मानिए, अगर आप इस तरह प्रार्थना करेंगे तो आपके ऊपर कृपा भी होगी और आपके मन में ये आभास और एहसास भी प्रभु दे देंगे कि किन कारणों से ये तकलीफें चल रही हैं, किन कारणों से समय में नकारात्मकता बनी हुई है जो अभी नहीं बदल रहा है। और ये बात का मन में आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके लिए कई लोग कहते हैं मेरे मन से प्रभु की भक्ति कम हो रही है। कई लोग ऐसे भी भक्त मेरे तक आए हैं जो कहते हैं अब मेरे मन से वो श्रद्धा नहीं निकलती, ये पता नहीं अंदर मेरे क्या परिवर्तन होता जा रहा है। ये आपके अंदर परिवर्तन नहीं है, ये तुलसीदास जी जैसे भक्त के मन में भी ऐसी नकारात्मक बातें आई थी, और सिर्फ आई नहीं थी, वो कवि थे और उन्होंने हनुमान बाहुक में इसको दर्ज किया है। ये हम सब भक्तों के लिए बहुत बड़ा मार्गदर्शक पद है। मैंने इसे अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। अगर आप इसे अच्छे से समझेंगे तो आपको जीवन में आगे भक्ति पथ पर चलने में, इस तरह की नकारात्मकता से बचने में और बाबा से मार्गदर्शन लेने में, हनुमान जी का मार्गदर्शन प्राप्त करने में आपको बहुत सुविधा होगी। आगे बढ़ते हैं 17वें पद पर। तेरे थपे उथ पै न महेश तपै थिर को कपि जे घर घाले, तेरे निवाजे गरीब निवाज बिराजत बैरिन के उर साले, संकट सोच सबय तुलसी लिए नाम फटे मकरी के से जाले, बूढ़ भये बलि मेरी ही बार की हारी परे बहुते नत पाले। अब दो पंक्तियों में अर्थ समझते हैं। तेरे थपय उथ पै न महेश थपय थिरको कपिजे घर घाले, तेरे निवाजे गरीब निवाज बिराजत बैरिन के उर साले। इसका अर्थ हुआ हे बानर राज, हे हनुमान जी, आपके बसाए हुए को शंकर भगवान भी नहीं उजाड़ सकते, और जिस घर को आपने नष्ट कर दिया उसको कौन बसा सकता है। आप जिस पर प्रसन्न हुए वे शत्रुओं के हृदय में पीड़ा रूप होकर विराजते हैं। ये तुलसीदास जी कह रहे हैं, हे गरीब निवाज, आप जिस पर प्रसन्न हुए वे शत्रुओं के हृदय में पीड़ा रूप होकर के विराजते हैं। आगे की दो पंक्तियां, संकट सोच सबय तुलसी लिए नाम फटे मकरी के सजाले, बूढ़ भये बलि मेरी ही बार की हारी परे बहुते नथ पाले। इसका अर्थ हुआ हे हनुमान जी, तुलसी कह रहा है ऐसा, संकट सोच सबय तुलसी लिए। इसका अर्थ ये समझिए कि हे हनुमान जी, तुलसीदास, हम लोग कहेंगे तो कहेंगे तुलसीदास जी ऐसा कहते हैं, हनुमान जी को संबोधित करके कह रहे हैं, हे प्रभु, हे हनुमान जी, आपका नाम लेने से संपूर्ण संकट और सोच मकड़ी के जाले के समान फट जाता है।
संकट सोच सबे तुलसी लिए, नाम फटे मकरी के सजाले। बूढ़ भय बलि मेरी ही बार की, हारी परे बहुतै नत पाले। फिर तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी बलिहारी जाएं, क्या आप मेरी ही बार बूढ़े हो गए हैं, अथवा बहुत से गरीबों का पालन करते करते क्या आप थक गए हैं, जिससे मेरा संकट आप दूर नहीं कर पा रहे। अब ये ऐसा उलाहना एक बहुत ही बड़ा भक्त ही दे सकता है, और ये भक्त कवि तुलसीदास जी ऐसा ही उलाहना हनुमान जी को दे रहे हैं। कह रहे हैं आपने सबके कष्ट दूर कर दिए, तो मेरी जब बारी आई है तो क्या आप बूढ़े हो गए हैं, या सबका पालन करते करते आप थक गए हैं, जो मेरा संकट दूर करने में आप इतनी ढिलाई बरत रहे हैं, मेरी ओर आपकी कृपा नहीं हो रही है। 18वें पद पे बढ़ते हैं। सिंधु तरे बड़े वीर दले, खल जा रहे हैं लंक से बंक मवा से। तैरन के हरि के बिदले, अरि कुंजर छैल छवा से। तो सो समथ सुसाहेब से, सह तुलसी दुख दोष दवा से। बानर बाज बढ़े खल खेचर, लीजत क्यों न लपेटी लवा से। दो पंक्तियों में अर्थ समझते हैं। सिंधु तरे बड़े वीर दले खल, जा रहे हैं लंक से बंक मवा से। तैरन के हरि के बिदले, अरि कुंजर छैल छवा से। अर्थ है, आपने समुद्र लांग कर बड़े बड़े दुष्ट राक्षसों का विनाश करके लंका जैसे विकट गढ़ को भी जला दिया है। हे संग्राम रूपी बन के सिंह, राक्षस शत्रु बने ठने हाथी के बच्चे के समान थे, आपने उनको सिंह की भांति नाश कर डाला है। अब इन पदों में आप क्या देखेंगे ना, कि 2 पद में तुलसीदास जी हनुमान जी को याद दिलाते हैं कि आपने क्या क्या किया है, और आखिरी 2 पंक्तियों में वो उनसे उलाहना भरते हैं। अब आगे की 2 पंक्तियों में आप देखिए क्या कहते हैं तुलसीदास जी। तो सो समथ सुसाहेब से, सहाय तुलसी दुख दोष दवा से। बानर बाज बढ़े खल खेचर, लीजत क्यों न लपेटी लवा से। अर्थ हुआ, आपके बराबर सामर्थ्य और अच्छे स्वामी की सेवा करते हुए भी तुलसीदास ऐसे दुख की आग को सहन कर रहा है, बहुत ही आश्चर्य की बात है। हे बानर रूपी बाज, यहाँ तुलसीदास जी ने उनको बाज से तुलना करी है। उन्होंने कहा है, हे बानर रूपी बाज, बहुत से दुष्ट जन रूपी पक्षी बढ़ गए हैं, उनको आप बटेर के समान क्यों नहीं लपेट लेते। अब बाज को आपने बटेर का शिकार करते सुना भी होगा, कई बार देखा भी होगा। तुलसीदास जी यहाँ पे बड़ी अच्छी उपमा देकर के हनुमान जी को याद दिलाते हुए और उनसे अपनी उलाहना दे रहे हैं और शिकायत कर रहे हैं। आपके होते हुए, आपके जैसे सामर्थ्यवान स्वामी का भक्त होते हुए तुलसीदास इस दुख की आग को सहन कर रहा है, यह आश्चर्य की बात है। हे बानर रूपी बाज, बहुत से दुष्ट जन रूपी पक्षी बढ़ गए हैं। दुष्ट जन रूपी पक्षी मतलब दुष्ट मनुष्यों को उन्होंने पक्षी से तुलना करी है, बटेर पक्षी से, और कहा है कि दुष्ट जन रूपी पक्षी बहुत बढ़ गए हैं, और हे बानर रूपी बाज, आप इनको बटेर के समान क्यों नहीं लपेट लेते। अगले पद पे बढ़ते हैं, 19वां पद। अच्छ बिमर्दन कानन भानी, दसानन आनन भान निहारो। बारिद नाद अकंपन कुंभ करण से, कुंजर के हरि बारो। राम प्रताप हुतासन कच्छ, विपक्ष समीर समीर दुलारो। पापते सापते तापति हुत, सदा तुलसी कह सो रखवारो। अर्थ पे आते हैं, पहली 2 पंक्तियां। अच्छ बिमर्दन कानन भानी, दसानन आनंद भान निहारो। बारिद नाद अकंपन कुंभ करण से, कुंजर के हरि बारो। अर्थ समझेंगे तो है कि हे अक्षय कुमार को मारने वाले हनुमान जी, अच्छ बिमर्दन, फिर है कानन भानी, दसानन आनन भान निहारो। तो अर्थ हुआ, हे अक्षय कुमार को मारने वाले हनुमान जी, आपने अशोक वाटिका को विध्वंस किया और रावण जैसे प्रतापी योद्धा के मुख के तेज की ओर देखा तक नहीं, अर्थात उसकी कुछ भी परवाह नहीं की। अगली पंक्ति थी, बारिद नाद अकंपन कुंभकर्ण से, कुंजर के हरि बारो। इसका अर्थ हुआ, आप मेघनाद अकंपन और कुंभकर्ण सरीखे हाथियों के मद को चूर्ण करने में किशोरावस्था के सिंह हैं। उस वक्त हनुमान जी की उम्र काफी कम रही होगी, तो तुलसीदास जी उनको उनका बल याद दिलाते हैं कि आप उस वक्त किशोरावस्था में थे और सिंह के समान उन्नत थे, और आपने मेघनाद जैसे मेघनाद अकंपन और कुंभकर्ण सरीखे हाथियों के मद को चूर्ण करने में आप तब समर्थ थे। आगे 2 पंक्तियों से आपको इसका अर्थ और अच्छे से समझ आ जाएगा। राम प्रताप हुतासन कच्छ, विपक्ष समीर समीर दुलारो। पापते सापते तापति हुत, सदा तुलसी कह सो रखवारो। तुलसीदास जी याद दिलाते हैं कि विपक्ष रूप में तिनकों के ढेर के लिए भगवान राम का प्रताप अग्नि तुल्य है, और हे पवन कुमार जी, आप उसके लिए पवन रूप हैं। हे पवन नंदन,
तुलसीदास को सर्वदा पाप, साप और संताप आप ही इन तीनों से बचाने वाले हैं। पूरे के अगर अर्थ को आप ढंग से समझेंगे तो इसका पूरा भावार्थ ये निकल के आया कि हे अक्षय कुमार को मारने वाले हनुमान जी, आपने अशोक वाटिका का नाश कर दिया था। रावण जैसे प्रतापी योद्धा के मुख के तेज की ओर आपने एक बार देखा भी नहीं, उसकी कोई परवाह नहीं की। आप मेघनाद, कंपन और कुंभकर्ण सरीखे हाथियों के मद को चूर्ण करने में किशोरावस्था के सिंह हैं। तो आपके रहते तुलसीदास को ऐसा कष्ट क्यों हो रहा है? आप तो सदा ही तुलसीदास को पाप, शाप और संताप तीनों से ही बचाने वाले हैं। पहले हमने बताया नहीं था, लेकिन वो घनाक्षरी थी, बीच में ये सवैया आया था और अब फिर से घनाक्षरी शुरू हो गया। अब 20वें पद की ओर बढ़ते हैं। फिर से घनाक्षरी है। जानत जहान हनुमान को नियाजो मन, मने अनुमानी बलि बोल न बिसारियो। सेवा जोग तुलसी कबहु कहाँ चूक परी, साहेब स्वभाव कपि साहिबी संभारियो। अपराधी जानी कीजे सासती सहस भांति, मोदक मरे जो ताहि माहुर न मारियो। ये घनाक्षरी है। अब तक हम सवैया पढ़ रहे थे पिछले 4-5 पद से, और अब फिर से घनाक्षरी आ गया। तो घनाक्षरी वैसे ही पढ़ा जाता है जैसे मैंने पहले आपको पढ़ा है, और फिर अभी पढ़ रहा हूं तो आप समझ जाएंगे कि ऐसे पढ़ना है, और सवैया जैसे अभी पढ़ा वैसे आपको पढ़ना है। तो ये 20वां पद, जानत जहान हनुमान को नियाज्यो जन, मन अनुमानी बलि बोल न बिसारिये। सेवा जोग तुलसी कबहु कहाँ चूक परी, साहेब स्वभाव कपि साहिबी संभारिये। अपराध जानी कीजे सासती सहस भांति, मोदक मरे जो ताहि माहुर न मारिये। साहसी समीर के दुलारे रघुबीर जुके, महापीर महावीर बेगी ही निवारिये। अब दो पंक्तियों से इसका अर्थ समझ लेते हैं। पहली 2 पंक्तियां हैं, जानत जहान हनुमान को नियाजो जन, मन अनुमान बलि बोल न बिसारिये। इसके आगे पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका अर्थ समझेंगे। सेवा जोग तुलसी कबहु कहाँ चूक परी, साहेब स्वभाव कपि साहेब संभारिये। सेवा जोग तुलसी कबहु कहाँ चूक परी, साहेब स्वभाव कपि साहिबी संभारिये। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे हनुमान जी, मैं आपके ऊपर बलि जाता हूं, अपनी प्रतिज्ञा को न भुलाइए, जिसको संसार जानता है मन में विचारिए। आपका कृपा पात्र जन बाधा रहित और सदा प्रसन्न रहता है। हे स्वामी कपिराज, हे हनुमान जी, तुलसी कभी क्या सेवा के योग्य था? क्या चूक हुई है? आप अपनी साहिबी को संभालिए। आगे की 4 पंक्तियां 4-4 पंक्तियां पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि अर्थ 2 पंक्तियों से निकल नहीं रहा। ये 2-2, 4-4 पंक्तियां एक साथ मिली हुई हैं। तो अर्थ निकालने के लिए प्रथम 4 पंक्तियों का अर्थ आपको ऊपर बताया। दूसरी 4 पंक्तियां, अपराधी जानी कीजे सासती साहस भांति, मोदक मरे जो ताहि माहुर न मारिये। साहसी समीर के दुलारे रघुबीर जुके, महापीर महावीर बेगी ही निवारिये। अब तुलसीदास जी हनुमान जी से पूछते हैं कि क्या चूक हुई है? आप अपनी साहिबी को संभालिए। हे प्रभु, अगर आप मुझे अपराधी समझते हैं तो सहस्त्रों भांति की दुर्दशा कर दीजिए मेरी, किंतु जो लड्डू देने से ही मर जाता हो उसको विष से नहीं मारिए। हे महाबली साहसी पवन के दुलारे श्री रघुनाथ जी के प्यारे, मेरी भुजाओं की पीड़ा को शीघ्र ही दूर कर दीजिए। अब ये एक भक्त की बहुत ही कातर प्रार्थना है, जहां पे वो कहते हैं कि अपराधी जाननी कीजिए सासती साहस भांति, मोदक मरे जो ताहि माहुर न मारिये। सब बताते हुए हनुमान जी से कहते हैं, हे हनुमान जी, अगर मेरा अपराध इतना बड़ा है तो भी मैं आपका दास ही हूं, और जो लड्डू देने से ही मरता हो उसको विष से नहीं मारिए। आप सहस्त्रों भांति की मेरी दुर्दशा कर दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप अपनी साहिबी को संभालिए। और अगर आपको लगता है कि मैं अपराधी हूं तो मेरी सहस्त्रों भांति की दुर्दशा कर दीजिए, किंतु जो लड्डू देने से मर जाए उसको विष से नहीं मारिए। हे महाबली साहसी पवन के दुलारे श्री रघुनाथ जी के प्यारे, मेरी भुजाओं की पीड़ा को शीघ्र ही दूर कर दीजिए। अब ये भक्त की कातर से कातर प्रार्थना है, ये हनुमान जी के चरणों में। इसके आगे के पद पे आते हैं 21वां पद, बालक के बिलो की बलि बारे ते आपने कियो, दीन बंधु दया किन्हीं निरूपाधि न्यारिये। रावरो भरोसो तुलसी के रावरोई बल, आस रावरिये दास रावरो बिचारिये। बड़ो बिकराल कलिका को न बिहाल कियो, माथे पगु बलि को निहारो सो निवारिये। केसरी किशोर रण रोर बर जोर बीर, बाहों पीर राहु मातु ज्यों पछारी मारिये। 4-4 पंक्तियों से अर्थ समझेंगे, क्योंकि 2 पंक्तियों से अर्थ नहीं निकल पा रहा। प्रथम 4 पंक्तियां, बालक बिलो की बलि बारे ते आपने कियो, दीन बंधु दया किनी निरूपाधि न्यारिये। रावरो भरोसो तुलसी के रावरोई बल, आस रावरिये दास रावरो बिचारिये। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे दीन बंधु, मैं आपके ऊपर बलिहारी जाता हूं। बालक को देख करके आपने लड़कपन से ही अपना लिया और माया रहित अनोखी दया की। सोचिए तो सही, तुलसी आपका दास है,
इसको आपका भरोसा, आपका ही बल, आपकी ही आशा है। अत्यंत भयानक कलिकाल ने किसको बेचैन नहीं किया। आस रावरिये दास रावरो बिचारिये, इसको आपका ही भरोसा, आपका ही बल है और आपकी ही आशा है। आगे की 4 पंक्तियां, बड़ो बिकराल कली काको न बिहाल कियो, माथे पगु बलि को निहारी सो निवारिये, केसरी किशोर रण रोर बरजोर बीर, बाहों पीर राहु मातु ज्यों पछारी मारिये। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि अत्यंत भयानक कलिकाल ने किसको बेचैन नहीं किया इस दुनिया में। इस बलवान का पैर मेरे मस्तक पर भी देखकर उसको हटाइए। हे केसरी किशोर बरजोर वीर, आप रण में कोलाहल उत्पन्न करने वाले हैं। राहु की माता सिंहिका के समान बाहु की पीड़ा को पछाड़ करके आप मार डालिए। यह भक्त की कितनी कादर प्रार्थना है, इसे आप इस भावार्थ से समझ सकते हैं कि तुलसीदास जी किस तरह से प्रार्थना कर रहे हैं हनुमान जी के सामने इन पदों के द्वारा। अब 22वें पद पे आते हैं। उथ पे थपन थिर थपे उथ पन हार, केसरी कुमार बल आपनु संभारिये, राम के गुलामनी को काम तरु रामदूत, मोसे दिन दुबरे को तकिया तिहारिये, साहेब समर्थ तो सो तुलसी के माथे पर, सो अपराध बिनु बीर बांधी मारिये, पोखरी विशाल बाहु बलि बारी चर पीर, मकरी जू पकरी के बदन बिदारिये। 4 पंक्तियों में अर्थ समझ लेंगे। उथ पे थपन थिर थपे उत्पन हार, केसरी कुमार बल आपनो संभारिये। ये बहुत ही अच्छी उपमा दी है यहाँ पे तुलसीदास जी ने और कहा है कि हे केसरी कुमार, हे केसरी नंदन, हे हनुमान जी, आप उजड़े हुए, अर्थात सुग्रीव और विभीषण की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे उपमा में, इसलिए मैंने कहा उपमा दी है यहाँ पे। आप उजड़े हुए को बसाने वाले और बसे हुए को उजाड़ने वाले हैं। उथ पे थपन थिर थपे उत्पन हार, केसरी कुमार बल आपनो संभारिये। अब उजड़ा हुआ कौन था? सुग्रीव और विभीषण। उनको हनुमान जी की कृपा ने बसा दिया। और बसा हुआ कौन था? रावण, जिसको हनुमान जी क्रोधित थे, मां सीता का हरण करके ले गया था, तो उससे बसे हुए को उजाड़ दिया। तो ये तुलसीदास जी उनको याद दिलाते हुए कहते हैं, उथ पे थपन थिर थपे उत्पन हार, केसरी कुमार बल आपनो संभारिये। तुलसीदास जी यहाँ पे अगर अर्थ समझेंगे तो ये कह रहे हैं कि हे केसरी कुमार, आप उजड़े हुए सुग्रीव और विभीषण को बसाने वाले हैं और बसे हुए रावण को भी उजाड़ने वाले हैं। अपने उस बल का स्मरण कीजिए। राम के गुलामनी को काम तरु रामदूत, मोसे दिन दुबरे को तकिया तिहारिये। आगे कहते हैं, हे रामचंद्र जी के दूत, रामचंद्र जी के सेवकों के लिए आप कल्प वृक्ष हैं और मुझ सरीखे दीन दुर्बलों को सिर्फ आपका ही सहारा है। राम के गुलामनी को काम तरु रामदूत, जो भी श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं उनके लिए आप कल्प वृक्ष के समान हैं और मोसे दीन दुबरे को तकिया तिहारिये। और मेरे जैसे दीन दुर्बलों को तो सिर्फ आपका ही सहारा है। हे हनुमान जी, हम लोग तो सिर्फ आप ही के सहारे जिंदा हैं। आगे की 4 पंक्तियां, साहेब समर्थ तो सो तुलसी के माथे पर, सो अपराध बिनु बीर बांधी मारिये, पोखरी विशाल बाहु बलि बारी चर पीर, मकरी जू पकरी के बदन बिदारिये। अर्थ हुआ, हे वीर, हे हनुमान जी, तुलसी के माथे पर आपके समान समर्थ स्वामी विद्यमान रहते हुए भी वह बांध कर मारा जाता है। जो हाथों में पीड़ा है, जो शारीरिक पीड़ा है, उसके लिए वो तुलसीदास जी प्रार्थना कर रहे हैं हनुमान जी से और कहते हैं, मेरे माथे पर आपके समान समर्थ स्वामी के विद्यमान रहते हुए भी वो इस प्रकार बांध करके मारा जाए। मैं आपके ऊपर बरिहारी जाता हूं, मेरी जो बाहों में भुजा विशाल पोखरी के समान है और यह पीड़ा उसमें जलचर के सदृश है। यहाँ भी बहुत अच्छी उपमा दी है। तुलसीदास जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं बलिहारी जाता हूं, मेरी जो ये बाहु है, मेरी जो ये भुजा है, ये एक विशाल पोखरी के समान है। पोखरी मतलब जल जहां इकट्ठा रहता है, जल का प्रवाह ज्यादा नहीं होता, लेकिन पोखर समझते होंगे आप, और नहीं समझते तो पोखर उस जगह को कहते हैं जहां गड्ढे में जल इकट्ठा हो जाता है और उसमें बहुत सारे जलचर विद्यमान रहते हैं। तो तुलसीदास जी यहाँ उपमा देते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, बलिहारी जाता हूं, मेरी भुजा उस विशाल पोखरी के समान है और ये जो उसमें पीड़ा आ गई है, ये उसमें अदृश्य जलचर, ये उसमें जो मौजूद होते हैं जलचर, ये उसके समान है। सो आप मकड़ी के समान इस जलचरी को पकड़ करके इसका मुख फाड़ डालिए। ये हनुमान बाहु का 22वां पद था और आज यहाँ पे विराम देते हैं और आगे फिर 22 पद 2 दिनों में 11-11 पद करके उसका सरल हिंदी अर्थ आपके सामने रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि सरल भावार्थ से आपको हनुमान बाहु समझने में लाभ मिलेगा। परम पूजनीय गुरुदेव बाबा श्री नीप करौरी जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए आप सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम कहते हुए इस
वीडियो को तो बंद करता हूँ, इजाजत लेता हूँ आपसे और आगे 2 खंडों में इसका अर्थ और पूर्ण कर देंगे। उम्मीद करते हैं आज जो अर्थ हमने समझाने का प्रयास किया है उसे सरल से सरल करके समझाने का आपको प्रयास किया है, और अगर आप ये समझ जाएंगे तो आपको हनुमान बाहुक पढ़ने में आनंद ज्यादा आएगा और आप ज्यादा अच्छे से भावपूर्ण हृदय से आप हनुमान बाहु का पाठ कर सकेंगे और हनुमान जी से प्रार्थना कर सकेंगे। एक जो प्रसंग आया था उससे आपको ये संबल भी मिलेगा कि तुलसीदास जैसे भक्त के जीवन में भी कठिन समय आया था और उन्होंने भी किस कातर भाव से हनुमान जी को प्रार्थना करी है। तो ऐसे ही अगर हम में से भी किसी भक्तों के जीवन में वैसी समस्या आती है तो हमें भी तुलसीदास जी की ही तरह प्रभु से ये विनम्र प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु जो कुछ भी अपराध है वो अपराध की मुझे जो सजा देना चाहते हैं वो तो भले ही दे लीजिए, लेकिन आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, आप मुझे इस कष्ट से उबार सकते हैं और आप मुझे, अगर मैं भक्त समझता हूं आपका तो फिर ये आपका दायित्व तो है प्रभु कि मन वचन और कर्म से मेरे अंदर अगर ये भक्ति चल रही है तो कृपया करके मेरे कष्टों का हरण करिए, क्योंकि मुझे और किसी का आश्रय नहीं है। मन वचन कर्म से मैं आप ही के ऊपर आश्रित हूं। जब भी आप इस भाव से हनुमान जी के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं तो निश्चित रूप से जानिए प्रभु आपकी बाह पकड़ लेते हैं। और ये मेरे निजी जीवन का जुड़ा हुआ अनुभव भी है। मेरे जीवन में मेरे इष्ट, जैसा कि मैं हमेशा कहता रहा हूं, हनुमान जी रहे हैं और हनुमान जी की कृपा से ही आज तक दुनिया की तमाम अनिष्ट शक्तियों से, दुष्टों से लड़ते हुए, ये नहीं कहता संघर्ष नहीं रहा है, पता नहीं मेरे जीवन में कितना संघर्ष रहा है इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन तमाम संघर्षों के बावजूद मेरा जीवन को आनंदमय प्रभु श्री हनुमान जी की भक्ति ने बनाया है। मेरे इष्ट देव हनुमान जी का सदा मेरे सर पर हाथ बना रहा है, जिसके कारण मुझे इस बात की कोई शिकायत नहीं है। दुनिया में जो कुछ भी कष्ट क्यों न मिले, प्रभु का साथ हमेशा बना रहा है। और यही कामना करता हूं कि हनुमान जी की कृपा मेरे सर पर सदा बनी रहे। यही प्रार्थना आप सभी भक्त भी करें, जिससे कि आपको प्रभु श्री हनुमान जी की कृपा सदा मिलती रहे, क्योंकि हनुमान जी की कृपा अगर आपको मिली तो दुनिया के कठिन से कठिन समय को भी आप बहुत ही आसानी से पार कर जाएंगे। फिर मिलते हैं इसके अगले खंड में। कल आपको आगे के 11 पदों का अर्थ बताऊंगा। तब तक के लिए बाबा के चरणों में पुनः वंदन करते हुए, अपने इष्ट देव हनुमान जी के चरणों में सादर वंदन करते हुए आप सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम।